हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पीएचपी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने लूप पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने दो लूप को कवर किया था। एक वाइल लूप को कवर किया था, एक डू वाइल लूप को कवर किया था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग दो लूप और कवर करेंगे, ठीक है। जो हम लोग जो दो लूप कवर करेंगे वो एक फॉर लूप है, दूसरा क्या है, फॉर ईच लूप है। क्या है? फॉर ईच लूप है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने वाइल लूप भी किया था, डू वाइल लूप भी किया था, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप क्या होता है? उसमें क्या होता है, उसमें हमको हर एक लाइन पे जो है स्टेटमेंट्स को देना होता है। मतलब कंडीशन के लिए अलग लाइन देनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए अलग लाइन देनी पड़ेगी, इनिशियलाइजेशन के लिए अलग लाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फॉर लूप क्या होता है, ये वेरी वेरी एफिशिएंट लूप होता है यूज़ करने में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं, यानी कोड जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्योंकि जितना भी कुछ हम लोग जो भी कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन देते हैं वो सब हम लोग एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर लिखेंगे। यहाँ पे फॉर में हम लोग सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन देते हैं। क्या देते हैं? इनिशियलाइजेशन। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशन देते हैं। यहाँ पे दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, कंडीशन देंगे। और तीसरा हम लोग यहाँ पे देंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देंगे। क्या देंगे? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये होगा ब्लॉक, होगा ये फॉर का ब्लॉक होगा। जो भी स्टेटमेंट हमको लिखने होंगे, जो भी एग्जीक्यूट करवाने होंगे, हम लोग इस ब्लॉक में देंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे कहाँ से लूप स्टार्ट करना है हमको, तो वो वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, कंडीशन, यानी कि लूप कब तक चले, ठीक है। मतलब जैसे हमको कोई काम 10 टाइम्स करवाना है तो यहाँ पे हम कंडीशन के हिसाब से सेट करेंगे, 10 टाइम्स के हिसाब से सेट करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी हमको एक एक स्टेप को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है या स्किप करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसको हम लोग अपडेट काउंटर कहते हैं, इसको हम लोग कंडीशन काउंटर कहते हैं, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन काउंटर कहते हैं। तो चलिए इसको एक हम लोग जो है इसको एक प्रैक्टिकल से हम लोग करके देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल देते हैं। हम लोग 1 से 10 तक नंबर क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करेंगे। 1 से लेकर 10 तक हम लोग नंबर प्रिंट करते हैं। इनको कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग ने वाइल में भी देखा था कि हम लोग 1 से 10 तक नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, लेकिन हम लोग फॉर में देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर लिखा। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब आप लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने $i दे दिया =1। यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। ये एक ही बार होगा, ये बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होता, ये केवल फर्स्ट टाइम होगा। हर बार इनिशियलाइज वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए हर बार इनिशियलाइज होगी, हम लोग 2 स्टेप चल गए तो वो फिर से किससे स्टार्ट कर देगा, 1 से स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको एक बार इनिशियलाइज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन जो चेक करते हैं, यहाँ पे कंडीशन काउंटर का हम लोग यूज करेंगे। i > 10, यानी लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, जब तक लूप की जो i की वैल्यू छोटी है और बराबर है किसके, 10 के, तब तक लूप हमारा चलना चाहिए। जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी वैसे ही वो लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे हम लोग i++ का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आते हैं, हम लोग एक को यूज करते हैं। यहाँ पे एक को यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, $i को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे .br क्या लिखेंगे, यहाँ पे br। अभी br बताते हैं हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए PHP के साथ हम लोग HTML को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, यानी उसके टैग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक br टैग का यूज़ किया हुआ है। अगर आपने HTML किया हुआ है, ठीक है, तो आप br टैग का मतलब जानते होंगे। br टैग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग रो, यानी आपको एक क्या कहते हैं, एक लाइन के बाद एक नई रो चाहिए, तो हम लोग वहां से उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। चलिए इस प्रोग्राम का ड्राई रन करके देखते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इसका लॉजिक देखते हैं। अभी हमने क्या किया, i की वैल्यू यहाँ पे 1 सेट कर दी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, 1 > 10। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो ट्रू होने के बाद ये क्या करेगा,
आई को प्रिंट कर देगा, एक को क्या कर देगा, आई को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू पहले यूज होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो हमने इसकी वैल्यू को यूज कर लिया, यानी हमने 1 प्रिंट कर दिया। अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। कितनी हो चुकी है, 2। तो यहां से फिर से कंडीशन चेक होगा। अब इससे मतलब नहीं, हमने बताया था ये फर्स्ट टाइम होगा। अब इस वाले पे आते हैं, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। इस तरह ये कंटिन्यू क्या करेगा, चलता रहेगा और क्या करेगा, 10 नंबर्स को प्रिंट कर देगा। जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप के वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, फॉर लूप सबसे एफिशिएंट लूप होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइन कम हो जाती है, यानी कोड क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लूप की तरफ मूव करते हैं, फॉर ईच लूप की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फॉर ईच लूप कहाँ वर्क होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए जब भी हम लोग एरे के साथ में वर्क करेंगे, जब भी हम लोग एरे के साथ में काम करेंगे, तो हम लोग फॉर ईच लूप का हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू या वाइवा वगैरह में, फॉर ईच लूप क्यों, हम लोग फॉर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, फॉर लूप हमें पता होता है कहां से कहां तक चलना है। फॉर ईच जब हमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ कितने टाइम्स तक हमको आइटरेट करना है, कितने टाइम्स तक लूप चलाना है, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ईच। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, एरे का नेम दे देंगे। यहाँ पे एरे नेम, जो हमने एरे नेम लिया हुआ है, ठीक है, एज ए कीवर्ड है। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल ले लिया हम लोग ने। अब यहाँ पे आते हैं, ये बॉडी हो गई, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको लेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, यहाँ पे एरे का नाम और दूसरा क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे हम जो एरे लेंगे उसका नाम लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू, देखिए होगा क्या, एक एक वैल्यू पे पॉइंटर जाएगा, यानी क्या करेगा, एक एक वैल्यू पे पॉइंटर जाएगा और उसको कहाँ पे ले जाएगा, इस वेरिएबल में ले जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, वेरिएबल में ले जाएगा। और हम उस वेरिएबल को क्या करते रहेंगे, प्रिंट कराते रहेंगे। कब तक प्रिंट कराना है, जब तक कि ये पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता। जब तक ये पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को चलाएंगे। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक एरे बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने एरे बताया नहीं है आपको, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग एरे को भी देखेंगे, एरे कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। हमको पता होना चाहिए PHP में एरे बनाने के लिए हम लोग एरे फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने एरे ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, ग्रेप्स ले लिए, और जहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो यहां पे देखिए मैंने एक एरे बना लिया जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। यहां पे 3 वैल्यूज इसके अंदर हैं। इन 3 वैल्यू को हमने एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम लोग फॉर ईच लूप चलाते हैं यहाँ पे। तो फॉर ईच चलाता हूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एरे का नाम। तो एरे का नाम हमारा क्या, डॉलर फ्रूट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर फ्रूट लिखा यहाँ पे, ये डॉलर फ्रूट एज। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे डॉलर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे डॉलर वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एको करेंगे। यहाँ पे ये एको किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। डॉट हम लोग एक BR देते हैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, और इसको यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करेंगे क्या, ये फ्रूट वेरिएबल है, यानी इस वेरिएबल में ये पूरा का पूरा एरे है। तो ये क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो एप्पल को यहाँ से निकालेगा और कहाँ पे स्टोर करा देगा, यहाँ पे स्टोर करा देगा। अब एप्पल कहाँ पे स्टोर हो चुका है, वैल्यू में। तो वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये एप्पल प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल। अब पॉइंटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बनाना। अब बनाना यहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वैल्यू पे जाएगा। हम लोग वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो वैल्यू में इस समय क्या है, बनाना है।
अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, ग्रेप्स पे जाएगा। तो क्या करेगा, ग्रेप्स की वैल्यू उठा के कहाँ पे ले जाएगा, वैल्यू में ले जाएगा। हम लोग किसको प्रिंट करा देंगे, ग्रेप्स को प्रिंट करा देंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एरे के अंदर एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट हैं। जब ये क्या कहते हैं, जब पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा तो लूप क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से वो एग्जिट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच वहां पे यूज करेंगे जब हमको पता नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और फॉर ईच का यूज हम लोग बेसिकली पीएचपी में एरे के साथ ही करते हैं। तो ये दो लूप है, फॉर और फॉर ईच लूप है। पिछले वीडियो हम लोगों ने डू वाइल और वाइल लूप पढ़ा था, ठीक है। तो आज ये पढ़े हम लोग। तो ये हमारे क्या है, ये 4 लूप से हम लोग पीएचपी में इनको ऐसे इंप्लीमेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, लूप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, हम लोग फिर से इसको समझाएंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।